स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर, और यह क्वेश्चन पेपर वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का है। सो ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे कि किस प्रकार से आपको सामाजिक विज्ञान में करना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से करना है वगैरह वगैरह आपको हम सब कुछ बताएंगे। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आपको ये सारे वीडियो, आपको सारे क्वेश्चन पेपर के वीडियो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, वहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है, इसके बाद अपना नाम डाल देना है। और ये देख पाएंगे यहाँ पर कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है। और इस पेपर का जो पूर्णांक है ये 100 का पूर्णांक है। और यहाँ पे देखिए समय दिया गया 2 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया गया है। ये 2.5 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर को करके दिखाना है। ये क्वेश्चन पेपर करके आपको कॉपी को जमा कर देना है। और एक बात आपको ध्यान ये देनी है कि अगर आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सेटिंग में जा कर के, यूट्यूब की सेटिंग में जा कर के वहाँ पर आप इसका जो वीडियो का क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे सारे क्वेश्चंस। हो सकता है आपकी क्वालिटी डाउन हो, इस कारण से आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब की जो सेटिंग है वहाँ पे जाना है वीडियो की, उसके बाद इसकी आपको क्वालिटी बढ़ा लेना है। और देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नोट दिया गया कि नोट दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि सारे प्रश्न करने हैं और 2 खंड हैं, का और खा। तो का खंड हम सबसे पहले करेंगे। खंड का में दिया गया है पहला प्रश्न जो है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 से लेकर के 8 तक सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को देखना है। और यह वीडियो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ, साफ सुथरे तरीके से लिखना है। और दूसरा है चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। और तीसरा जो प्रश्न आपका है कि चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और जो चौथा प्रश्न आपका बनता है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ये आप सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, हमें पता है, और आपको याद भी होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और जो पांचवा प्रश्न आपका है कि त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, यह किनसे संबंधित हैं। इसके बाद जो छठा प्रश्न है वह है सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। ये उपारा हो गया, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय लिखिए, आपको उपाय लिख देने हैं। और जो 7वां प्रश्न आपका है जिला प्रशासन के कार्य लिखिए, ये आपको कार्य लिख देने हैं। और जो 8वां प्रश्न आपका है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। यानी कि विविधता में एकता जो है उससे आप क्या समझते हैं, इसका जवाब आपको देना है। ये सारे क्वेश्चन जब आप कर दोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 24, ये 24 नंबर आपको यहाँ से सिर्फ मिल जाएंगे। और बचे आपके 76 नंबर वो नीचे। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों से। यहाँ पे लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये जो खाली जगह दिख रही है कि पहला है कि सड़क पर सदैव से चलें, सड़क पर सदैव से चलें। तो कैसे चलें ये आपको खाली जगह में भरना है। सड़क पर सदैव कैसे चलें ये आपको खाली जगह में भरना है। और दूसरा है कि जिले का कामकाज देखने वाला कौन होता है, ये खाली जगह में आपको भरना है। आपको पता होना चाहिए कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, तहसीलदार होता है, कौन होता है। तो जिले का जो काम देखेगा वो जिलाधिकारी होगा, और जो तहसील का काम देखेगा वो तहसीलदार होगा। हाँ चलिए, तीसरा जो है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर देश में स्थित है, ये कौन से देश में स्थित है, खाली जगह में आपको भरना है। और
चौथा है कि आर्मी का राजा था, कौन था। और पांचवा जो है भारत का नेपोलियन को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है, उसका नाम आपको खाली जगह में भर देना है। हाँ, और आपको ध्यान रखना है कि ये 10 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका आता है, सही मिलान कीजिए। ये आपको मिलान कर देने, ये मिलान आपको 10 नंबर के हैं। जैसे यहाँ पे है स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है, तो ये आपको जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे अच्छे से इसको आपको मिला देना है। इसके बाद चौथा जो आपका प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य छांटिए, ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य। जो सत्य स्टेटमेंट है, जो सही है, उस पर आपको सत्य लिखना है या फिर आपको टिक कर देना है। लेकिन आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा आपको यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। सिर्फ यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि सत्य और असत्य लिखना है सिर्फ आपको, और छांट करके उसमें सत्य और असत्य लिख देना है। तो इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। आपको ध्यान से देखना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अगर ये सही है तो इस पर आपको क्या लिख देना है, इसके आगे आपको सत्य लिख देना है। और आपको एक बात ध्यान देना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आपको कुछ नहीं करना है। जो भी स्टेटमेंट करनी है, जो भी कुछ आपको करना है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। और जब आपको कॉपी में ये सत्य और असत्य लिख रहे होंगे तो आपको उत्तर नंबर 4 का 1 डाल करके सत्य लिखना है। अगर सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य लिख देना है। और इसी प्रकार से 4 का 2 का सत्य, 2 का असत्य, 3 का सत्य, ये आपको इस प्रकार से कर देना है। हाँ, और जो दूसरा है हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। और जो तीसरा आपका है नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। चौथा है महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और पांचवा है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा है। ये स्टेटमेंट तो आपको लग ही रही होगी, सारे बच्चे जानते होंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं पता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, आगरा नहीं है। हाँ, छठा है कि पंचायत समिति का कार्य गांव में रोशनी उपलब्ध कराना है। तो ये कार्य भी गांव का अगर है तो आपको सत्य असत्य जो भी है आपको लिखना है। और इसके बाद अब खंड खा से क्वेश्चन आएंगे। और खंड खा में 5 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न है आपका कि किसी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 12 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 आपको करने हैं, 1 आपको छोड़ देना है। आप कोई भी अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। जो आपको ना आ रहा हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन आप छोड़िए, जो आपको आ रहा है वो न छोड़िए। हाँ, तो पहला है कि चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। और जो दूसरा है मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित होता है। हाँ, तीसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर आपको देने हैं। और चौथा जो आपका है भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी है। और जो पांचवा आपका है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम लिखिए। हाँ, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न आपका जो है ये 12 नंबर का है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि आपको 3 प्रश्नों के सिर्फ उत्तर देना है और आपको 12 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में आपको 3 कर देने, एक आप कोई भी छोड़ सकते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। और जो दूसरा है मानचित्र क्या है, इसके 2 प्रयोग लिखिए। इसके बाद तीसरा है पर्वत व पठार में अंतर लिखिए। क्या अंतर होता है पर्वत और पठार में, ये आपको लिखना है। और जो चौथा आपका प्रश्न है कि किस महाद्वीप में कर्क मकर और भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं। किस महाद्वीप से कर्क मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये आपको मैप में देख करके आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको मैप को अच्छे से पढ़ के जाना है आपकी परीक्षा में। तो इसके बाद हम 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और 7 नंबर जो आपका प्रश्न है वो रिक्त स्थानों से है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका जो है वो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपको खाली जगह में भरना है। और दूसरा जो आपका है विश्व प्रसिद्ध पिरामिड। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड किस देश के हैं, अगर मिस्र के हैं तो मिस्र के, चीन के हैं तो चीन के, जहाँ के हैं आपको खाली जगह में भर देना है।
इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ये आपको बताना है। और जो चौथा है कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, ये नदी आपको लिख देना है। और पांचवा है कि भारत में वर्षा का वितरण है, ये क्या है, ये आपको खाली जगह में फिल कर देना है। हाँ, अब जो आठवां प्रश्न आपका है वो है मिलान से संबंधित, मैचिंग। तो सही मिलान कीजिए, जो स्टेटमेंट सही है उस पर आपको मिलान कर देना है। तो ये आपको अच्छे से मिलान कर देना, जो जिसमें मिलेगा। मैं ऐसे ही मिला रहा हूँ आपको। 10 नंबर का ये प्रश्न है और इसको छोड़ना नहीं है, मिलाना जरूर है। और 9 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य छांटिए। ट्रू फॉल्स वाले ये फिर आ गए हैं और इनको आपको करना है। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो पहला है कि इसमें विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, ये सही है। तो इसमें आपको सही सत्य लिखना है, और अगर असत्य है तो आपको असत्य लिखना है। और दूसरा है कि लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है। और तीसरा है भारत के उत्तर दिशा में चीन है। और चौथा जो प्रश्न आपका है कि भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। और पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365 दिन में लगाती है। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि ये जो पृथ्वी हमारी है ये एक साल में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं, और पृथ्वी हमारी एक साल में अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 365 दिन में अपना पूरा चक्कर लगाती है। और इसके बाद जो छठा प्रश्न आपका है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए। कौन नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए, इसका आपको जवाब लिखना है, यानी कि सत्य और असत्य लिखना है। तो ये था आपका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और एक बात ध्यान से आपको ये सुनना है कि जो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे और आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, और आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।